ਸੈਕਟਰ 52 ਕਰਸਾਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਹਸਤਾਖਰ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 52 ਕਰਸਾਨ ਕਲੋਨੀ ਤੋਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ 52 ਵਿੱਚ ਘਰ-ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 10,000 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਨ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਅਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੈ। ਮਾਲਕਾਨਾ ਹੱਕ ਲੈਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਮੈਂ ਖੁਦ ਚੱਲਾਂਗਾ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮਹਿਮਾਨ ਵਜੋਂ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 30 ਦੇ ਪਾਰਸ਼ਦ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਮਮਤਾ ਕੈਥ ਜੀ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਰਚਾ ਜੀ, ਲਲਿਤ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਜੀ, ਜਗਮੋਹਨ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਆਸ਼ੂ, ਬੋਵੀ, ਮਨੀਸ਼ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। मेरा साथ लो, बोले सो निहार। धन्यवाद। शुरुआत चंगे काम तो की जाती है। जिस तरह कि तुहानू पता ही है कि इस कलोनी नू इन्ने साल हो गए हैं, सरकारां आईयां, सरकारां गईयां, सारी सरकारां ने अपने झोले ही भरे हैं, अपने घर ही भरे हैं। कोई चाहे MC है, चाहे कोई MP है, किसी ने भी अपनी कलोनी का कोई हाल नहीं देखा। एक बार जितने तो बाद कोई आंदा नहीं है। जिस तरह कि तुहानू पता ही है, मुड़ के नहीं आता। सड़कों का हाल देख लो, अपना अंदर देख लो, चाहे जिस तरह बिजलियां का हाल देख लो, जिस भी पार्कों का हाल देखो, जो भी है कि भी हाल वही है। MC बदल गए, नवे आ गए, पुराने आ गए, तो हाल वही है। तो असी आम आदमी पार्टी ने एक अभियान चलाया, सिग्नेचर अभियान, जिससे करके मालिकाना हक जिहड़ा तुहानू इन्ने सालों तो किसी भी पार्टी ने मालिकाना हक नहीं दिता, तो मालिकाना हक दिवाने की कोशिश करते हैं कि तुहाडे सारे सिग्नेचर होंगे। जिस तरह के प्रॉपर्टी टैक्स बहुत वध तो वध आ रहा है, वो घट करवाने की कोशिश करेंगे, माफ कराने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे सभी कि जो आम लोगों को, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, किसान कॉलोनी सेक्टर 52 की बात नहीं है, ये पूरे देश की बात है, पूरे चंडीगढ़ की बात है। हर तरफ से हमें परेशान किया जा रहा है, हमें लूटा जा रहा है, तरह तरह के टैक्स लगाए जा रहे हैं। अभी आज हम जो मुहिम शुरू कर रहे हैं, हम एक हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। आप सबको पता है कि सेक्टर 52 किसान कॉलोनी के अंदर जो कि सिर्फ 22 गज के मकान है, उनके ऊपर प्रॉपर्टी टैक्स लगाया हुआ है। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या ये प्रॉपर्टी टैक्स बनता है लेना सरकार का? जहां तक मेरी जानकारी है, मैंने स्टडी किया है, मैंने पढ़ा है कि 100 गज के मकान के नीचे सरकार प्रॉपर्टी टैक्स नहीं ले सकती, लेकिन फिर भी 22 गज के मकानों से हमसे टैक्स लिया जा रहा है। और यहां कोई अनिल अंबानी है वो नहीं रहता, सारे जरूरतमंद परिवार, गरीब लोग यहां पे रहते हैं, जो कमाते हैं वही खाते हैं, लेकिन फिर भी सरकार हमें परेशान कर रही है। सबसे पहले तो 22 गज का मकान देके ही हमें सरकार ने यानी कि बेइज्जत किया हुआ है, इतने छोटे छोटे मकान देकर। फिर वो कहते हैं आप इसको बेच नहीं सकते। जब ये मकान हमें दिए गए थे 25 साल पहले, 30 साल पहले, तब हमारे परिवार में 4 बंदे थे, 3 बंदे थे। बंदे का परिवार बढ़ता है तो उसको बड़े घर की जरूरत पड़ती है, लेकिन सरकार कहती है कि आप इसको बेच नहीं सकते। तो हर तरीके से हमें परेशान किया जा रहा है। 100 साल की लीज पे हम, यानी कि 100 साल हमने किस्तें भरनी है इन मकानों की। आज हम एक तरीके से किराएदार की तरह रह रहे हैं और 100 सालों तक हमने किराएदार की तरह रहना है। आज हम किराएदार हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, वो भी किराएदार के तौर पे ही यहां पे रहेंगे। तो इसी के लिए हमने सरकार के साथ लड़ना है। ये सिर्फ आज एक शुरुआत है, ये फर्स्ट स्टेप है। मैं ये नहीं कहता कि ये करने से, एक हस्ताक्षर मुहिम इसको चलाने से हमें मालिकाना हक मिल जाएगा या हमारा टैक्स माफ हो जाएगा, लेकिन सरकार तक हमारी बात तो पहुंचेगी। और ये सिर्फ पहला कदम है, इसके आगे और भी हम लड़ाई जारी रखेंगे।
मेरा जो लक्ष्य है कि वो लगभग 10,000 बंदे से कॉलोनी से मैंने साइन कराने हैं। वो घर घर जाके हम साइन कराएंगे, हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और सेंटर सरकार, प्रधानमंत्री, गवर्नर, कमिश्नर सबको भेजेंगे कि देखो लोग क्या चाहते हैं। ये मेरे पास कुछ कागज हैं, मैं ये मैनिफेस्टो देखता हूं जब भी लोकसभा इलेक्शन आता है। जब भी लोकसभा इलेक्शन आता है सारी पार्टियां वादा करती हैं कि हम कॉलोनी वासियों को मालिकाना हक देंगे। ये मैं निकाल के लाया हूं, आप भी देख सकते हैं। जितने भी आज तक मैनिफेस्टो जब सरकारें इलेक्शन होता है वो वादे करती हैं, लेकिन आज तक हमें मालिकाना हक नहीं मिला। पिछले 11 साल से केंद्र में बीजेपी की सरकार है, वो भी हर बार वादा करती है कि हम आपको मालिकाना हक देंगे, तो क्यों हमें किराएदार बना के रखा हुआ है। उसके बाद 2017 के अंदर जब हमारे मैडम किरण खेर जी एमपी थे, वो 10 साल यहां से सांसद रहे हैं। आप मेरे को बताइए, आप मेरे सामने मेरी बहनें, मेरी माताएं बैठी हैं, क्या आपने कभी सेक्टर 52 के अंदर उनको देखा दोबारा इलेक्शन के बाद? कभी नहीं आए। उन्होंने 2017 के अंदर लड्डू तक बांट दिए थे। सारे अखबारों में खबर आई है कि मालिकाना हक मिल गया जी, सबको हो गया, पास हो गया एजेंडा, सरकार ने कानून पास कर दिया, पर कुछ नहीं मिला आज तक। तो हमें ये चीज समझने की जरूरत है। अब कभी भी चुनाव आएगा, इलेक्शन आएगा, मेरी सारी बहनों से, मेरे भाइयों से, बुजुर्गों से विनती है कि जो भी आपसे वोट मांगने आता है उससे पूछो, भाई आपने वादा किया था, हर इलेक्शन में वादा करते हो, आपने लड्डू भी खिलाए थे, तो आप भी उनको नारा दो। जो भी इलेक्शन लड़ता है वो भी नारा देता है, मैं आपका बेटा, मैं आपका भाई। आप भी नारा दो कि पहले मालिकाना हक और हमारा टैक्स माफ करो, तब हमारा वोट लो।